एस्कॉन नाल प्रणाली पाई जाती है? ग्रेंशिया में, स्काइफा में, सिलिकोसलोनिया में, स्पॉन्जिला में। इंग्लिश में बच्चों, एस्केनॉइड कैनाल सिस्टम फाउंड इन ग्रेंशिया, स्काइफा, लिकोसलोनिया, स्पॉन्जिला। तो आंसर इज दैट लिकोसलोनिया। तो इसका डिस्क्रिप्शन है, जो नाल प्रणाली है मीन्स कैनाल सिस्टम जो है, ये स्पंजों का जो है एक विशेष लक्षण है, स्पेसिफिक कैरेक्टर है स्पंजों का। स्पंजों की जो बॉडी वॉल होती है यानी देह भित्ति में कैनाल सिस्टम पाया जाता है, जो यह कई प्रकार के होते हैं, स्पेशली 3 प्रकार, एस्कॉन, साइकॉन और ल्यूकॉन। इनमें से एस्कॉन सबसे सरल प्रकार की सिस्टम है, सरल प्रकार की प्रणाली है। यह लिकोसलोनिया स्पंज में पाई जाती है, और जो साइकॉन प्रणाली है वो स्काइफा में, जबकि ल्यूकॉन प्रणाली जो है वो स्पॉन्जिला में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 3, साइक्लॉप्स किसका द्वितीयक पोषक है? हुकवॉर्म का, पिनवॉर्म का, गिनी वॉर्म यानी नहरुआ का, या गोलकृमि का। तो इंग्लिश में इसका है, साइक्लॉप्स इज द सेकेंडरी होस्ट ऑफ हुकवॉर्म, पिनवॉर्म, गुनिया वॉर्म एंड राउंडवॉर्म। तो आंसर इज दैट गुनिया वॉर्म यानी गिनी वॉर्म। इसका डिस्क्रिप्शन, जो गुनिया वॉर्म है वो एस्केहेलमिंथीज फाइलम का एनिमल है, फाइलम का जंतु है। यह एक पैरासाइट है, इसका जो प्राइमरी होस्ट होता है वो मनुष्य होता है यानी कि मैन होता है, और जबकि जो साइक्लॉप्स इसका सेकेंडरी होस्ट है। और साइक्लॉप्स एक जलीय आर्थ्रोपोड क्रस्टेशिया वर्ग, जो कि क्रस्टेशिया वर्ग से बिलोंग करता है। नेक्स्ट, नर एस्केरिस मादा एस्केरिस से भिन्न होता है क्योंकि इनमें होती हैं, क्या होती हैं? लिप्स होते हैं, एम्फीड्स होते हैं, पीनियल स्पिक्यूल्स होते हैं, या पूंछ होती है। तो इंग्लिश में है, मेल एस्केरिस डिफर्स फ्रॉम फीमेल एस्केरिस इज हैविंग लिप्स, एम्फीड्स, पीनियल स्पिक्यूल्स, टेल। आंसर इज दैट पीनियल स्पिक्यूल्स। इसका डिस्क्रिप्शन, नर एस्केरिस मादा एस्केरिस में कई विभिन्नताएं होती हैं, मतलब इन दोनों में कई तरह की विभिन्नताएं होती हैं। फर्स्ट तो ये है कि नर की जो मोटाई वो कम होती है तथा इसकी जो पूंछ होती है वो मुड़ी होती है, जबकि जो मादा होती है यानी कि फीमेल होती है वो सीधी होती है। नर में जो है वो क्लोएका से 2 सुई जैसी संरचनाएं निकली होती हैं, जिसे पिनियल स्पिक्यूल्स या कॉपुलेटरी सीटी कहते हैं। यह कॉपुलेशन यानी मैथुन में सहायता करते हैं। लिप्स, एम्फीड्स और पूंछ नर तथा मादा दोनों में होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कीट जिसमें पूर्ण कायांतरण होता है वो क्या कहलाते हैं? होलोमेटाबोलस, हेमीमोटाबोलस, एमेटाबोलस, या कोई नहीं। इंग्लिश में, इंसेक्ट्स विद complete metamorphosis are termed as homometabolous, hemimetabolous, ametabolous, या none of these। तो आंसर इज दैट होलोमेटाबोलस। इसका डिस्क्रिप्शन देखिए, अगर हम मेटामॉर्फोसिस यानी कायांतरण के आधार पर देखें तो कीटों को जो है वो निम्नलिखित मतलब निम्न समूहों में बांटा गया है: होलोमेटाबोलस, हेमीमेटाबोलस, एमेटाबोलस और पारोमेटाबोलस। होलोमेटाबोलस वो होते हैं जिनमें पूर्ण कायांतरण होता है यानी कि कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस। हेमीमेटाबोलस वो होते हैं जिनमें अपूर्ण कायांतरण इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस होता है। और एमेटाबोलस वो होते हैं कि कायांतरण इसमें होता ही नहीं है ना, इसमें जो है मेटामॉर्फोसिस वो है एब्सेंट होती है। और पारोमेटाबोलस वो होते हैं जिनमें क्रमिक कायांतरण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस कीट के जीवन चक्र में प्यूपा अवस्था नहीं होती है?
मच्छर में, सिल्क मॉथ में, खटमल में, तितली में। क्वेश्चन इंग्लिश में इसका, एन इंसेक्ट विदाउट प्यूपा स्टेज इज मॉस्किटो, सिल्क मॉथ, बेड बग, बटरफ्लाई। तो आंसर इज दैट खटमल यानी कि बेड बग। इसका डिस्क्रिप्शन, खटमल के जीवन चक्र में प्यूपा अवस्था नहीं पाई जाती है। इनमें अपूर्ण कायांतरण यानी इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस होता है। इनमें लार्वा तथा प्यूपा अवस्थाएं नहीं होती, जबकि मच्छर, सिल्क मॉथ तथा तितली में जो है वो पूर्ण कायांतरण, अभी हम लोगों ने इससे पहले पढ़ा था ना कि पूर्ण कायांतरण होता है, तथा इनमें एग, लार्वा, प्यूपा और इमेगो अवस्थाएं पाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्ण कायांतरण पाया जाता है किसमें? खटमल में, टिड्डे में, तितली में या रजत मील में? रजत मील। तो इंग्लिश में है, कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस इज फाउंड इन बेड बग्स, ग्रास होपर, बटरफ्लाई, सिल्वर फिश। आंसर इज बटरफ्लाई। टिड्डों तथा एम्फीड्स का कायांतरण होता है। टिड्डे हैं और जो एम्फीड्स हैं उनमें कैसा कायांतरण होता है? एमेटाबोलस, पैरामेटाबोलस, हेमीमेटाबोलस प्रकार का या होलोमेटाबोलस प्रकार का? तो इंग्लिश में, द डेवलपमेंट ऑफ ग्रास होपर एंड एम्फीड्स इज एमेटाबोलस, पैरामेटाबोलस, हेमीमेटाबोलस एंड होलोमेटाबोलस। तो इसका आंसर है, इनमें जो है ये पैरामेटाबोलस के प्रकार का जो है कायांतरण पाया जाता है। इसका डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। टिड्डों तथा एम्फीड्स में पैरामेटाबोलस प्रकार का कायांतरण होता है। इनके जीवन चक्र में एग, निम्फ, इमेगो यानी वयस्क अवस्थाएं होती हैं। निम्फ, इसमें पंख नहीं होते, संरचना में वयस्क से भिन्न होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेशम कीट की रेशम ग्रंथियां किसका रूपांतरण है? कोलेट्रल ग्लैंड्स का, कोलेट्रल ग्रंथि का, मशरूम ग्रंथियों का, लार ग्रंथियों का या गुदा ग्रंथियों की? तो इंग्लिश में, सिल्क ग्लैंड्स इज सिल्क मोथ आर मॉडिफिकेशन ऑफ कोलेट्रल ग्लैंड्स, मशरूम ग्लैंड्स, स्लाइवरी ग्लैंड्स या एनल ग्लैंड्स? आंसर इज दैट स्लाइवरी ग्लैंड्स। इसका डिस्क्रिप्शन देख लीजिए। रेशम सिल्क मॉथ या रेशम कीट के जीवन चक्र के कोकून यानी प्यूपा अवस्था से प्राप्त होता है। हालांकि सिल्क का निर्माण कैटरपिलर लार्वा की लार ग्रंथियों द्वारा स्रावित लार से होता है। रेशम कीट सिल्क मॉथ की लार ग्रंथियां सिल्क ग्रंथियों का रूपांतरण होती हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, सिल्क मॉथ की सिल्क ग्रंथियां रूपांतरित होती हैं कोलेट्रल ग्रंथि में, मशरूम ग्रंथि में, लार ग्रंथि या एनल ग्रंथि? तो आंसर, अभी इसी टाइप का एक क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, तो इसका आंसर है लार ग्रंथि। Silk gland of silk moth are modification of collateral glands, mushroom gland, salivary gland and anal gland. So is that salivary gland? सिल्क ग्रंथियाँ रूपांतरित होती हैं लार ग्रंथि, पाचक ग्रंथि, उत्सर्जन ग्रंथि एंड अंतःस्रावी ग्रंथि। देखिए ये क्वेश्चन तो सेम है बट इसके जो ऑप्शंस हैं वो अलग अलग हैं। तो सेल ग्लैंड आर मॉडिफाइड, स्लाइवरी ग्लैंड, एक्सक्रीटरी ग्लैंड, डाइजेस्टिव ग्लैंड, एंडोक्राइन ग्लैंड। तो आंसर इज दैट स्लाइवरी ग्लैंड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, काला आजार फैलता है फिलीबोटोमस द्वारा, ग्लोसिना द्वारा, जू द्वारा, एडीज द्वारा? काला आजार इज ट्रांसमिटेड बाय फिलीबोटोमस, ग्लोसिना, पेडिकुलस या एडीज? आंसर इज दैट फिलीबोटोमस। फिलीबोटोमस इसका डिस्क्रिप्शन देखते हैं। काला आजार नामक रोग
सामान्यतः प्रोटोजोआ लिशमैनिया डोनोवेनी द्वारा उत्पन्न होता है, जबकि अगर देखा जाए प्राच्य व्रण मतलब ओरिएंटल शोर लिशमैनिया ट्रॉपिका द्वारा होता है। मतलब कि एक प्राच्य व्रण ओरिएंटल शोर लिशमैनिया ट्रॉपिका द्वारा होता है। लिशमैनिया का वाहक जो कैरियर होता है वो सैंड फ्लाई यानी रेत मक्खी, इसको हिंदी में रेत मक्खी बोलते हैं, तो सैंड फ्लाई या इसका जो जूलॉजिकल नेम है वह फ्लूबॉटोमस होती हैं, जो कि इसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर फैलाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, काला आजार निम्न के द्वारा प्रसारित होता है। किसके द्वारा? सीसी फ्लाई, ड्रैगन फ्लाई, सैंड फ्लाई, फ्रूट फ्लाई। काला आजार इज ट्रांसमिटेड बाय सीसी फ्लाई, ड्रैगन फ्लाई, सैंड फ्लाई, फ्रूट फ्लाई। तो आंसर इज दैट सैंड फ्लाई।